तो दोस्तों ये है एक रिचार्जेबल टॉर्च। इसे नैनो टॉर्च, रिचार्जेबल टॉर्च या फिर किसान टॉर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे किसान मित्रों भाइयों के पास अधिक होती है। होम पर्पस के लिए भी इसका घर में उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसको रिपेयर करने वाले। तो देखिए ये जो हमारे पास रिचार्जेबल टॉर्च है, ना तो इसका आगे वाला जो लाइट है जल रहा है, ये देख सकते हैं आप। इसका लाइट आगे वाला भी नहीं जल रहा है और बैक साइड वाला भी इसका जो लाइट है नहीं जल रहा है। तो इस प्रकार की टॉर्च में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये नहीं जल रही है। तो इस प्रकार की टॉर्च को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्क्रू को खोल लेंगे। तो चलिए इसके सारे स्क्रू को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए जब भी हम किसी रिचार्जेबल टॉर्च को रिपेयर करते हैं तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमारे पास मल्टीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों दोस्तों, जब तक हमारे पास मल्टीमीटर नहीं होगा तब तक हम ना तो इसका बैटरी चेक कर सकते हैं, ना ही किसी प्रकार के स्विच को चेक कर सकते। तो देखिए हमने सारे स्क्रू को इसके खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो रिचार्जेबल टॉर्च है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बैटरी निकालेंगे। तो चलिए इसके बैटरी को थोड़ा सा बाहर की साइड के लिए खींच लेते। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका बैटरी बाहर की साइड को आप निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना मल्टीमीटर ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने अपना मल्टीमीटर ले लिया है। मल्टीमीटर लेने के बाद क्या करेंगे, अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर सेट कर देंगे। हमने अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज पर पहले से सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का प्लस वाला प्रूफ बैटरी की प्लस वाली साइड पर लगाएंगे और माइनस वाले को माइनस वाली टर्मिनल पर लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने मल्टीमीटर की प्रूफ को माइनस वाली साइड पर और प्लस वाली को प्लस वाली साइड पर लगाया है, तो हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पर 4.2 वोल्टेज के करीब शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका जो बैटरी हमारा पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन हमारा जो बैटरी है फिर भी नहीं जल रहा है। तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैटरी को आगे बढ़ा देंगे, जिससे बस बैटरी को अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका ऑन ऑफ स्विच चेक करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास ऑन ऑफ स्विच है, इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सबसे पहले हम बजर मोड पर सेट करेंगे। तो चलिए मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मल्टीमीटर को चेक करेंगे। देखिए जैसे ही हम इनकी पिन को आपस में लड़ाएंगे तो मल्टीमीटर कंटिन्यूटी वोल्टेज बताएगा। इसका मतलब हमारा जो बजर मोड पर सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पर स्विच पर लगाएंगे। ये देखिए जैसे हमने इसके स्विच पर लगाया, मल्टीमीटर का आप आवाज़ सुन सकते हैं, कंटिन्यूटी मोड बता रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा कनेक्शन है इसका ऑन ऑफ करने वाला स्विच, ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा बैटरी नहीं जल रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैक साइड वाला भी ऑन ऑफ स्विच चेक कर लेंगे। ये देखिए ये बैक साइड वाला ऑन ऑफ स्विच होता है, इसको ऑन कर देंगे। ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीमीटर हमारा पहले से बजर मोड पर सेट है और इसकी टर्मिनल पर लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमने मल्टीमीटर को लगाया, हमारा यहाँ पर मल्टीमीटर कंटिन्यूटी वोल्टेज बता रहा है, लगातार बीप दे रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है ये भी पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा जो बैटरी है वर्क नहीं कर रहा है, नहीं जल रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, सारे इसके वायर को चेक करेंगे कि कोई कहीं से बाहर कोई छूट तो नहीं गया है। ये देखिए सारे वायर्स को चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटोरी को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसकी कटोरी को बाहर निकाल लिया है, शीशे को साइड रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्विच को ऑन कर देंगे। ये देखिए अभी ऑफ है, अब इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, अब हम अपने जो लेंस होता है इस पर यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करें, मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। ये देखिए मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्टेज पर सेट कर लिया है। अब करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली लगा देंगे। ये देखिए तो आप देख सकते हैं हमारे मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये देखिए इसका मतलब ये जो हमारा बैटरी सही है, लेकिन यहाँ तक हमारा जो कनेक्शन बैटरी का लाइन नहीं आ रहा है। तो आखिर क्यों नहीं आ रहा है। अब तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर एक फ्यूज लगा हुआ होता है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ होता है जो इसका निकल गया है। तो हो सकता है शायद हमारा जो फ्यूज निकल गया इसकी वजह से हमारा जो रिचार्जेबल टॉर्च है नहीं जल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपना ट्यूज़र ले लेंगे यानी चिमटी ले लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्यूजर यहाँ पर कहीं गुम हो गया है, उसको हम बाद में ढूंढ लेंगे, लेकिन इस चिमटी की सहायता से हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने अपनी चिमटी की सहायता से जो हमारा फ्यूज लगा हुआ था इसको शॉर्ट किया है, तो हमारा जो यहाँ पर रिचार्जेबल टॉर्च है जलने लगा है। आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ, हमने कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं किया है जिससे आप अपनी टॉर्च को ठीक ना कर सके। ये देखिए, बैक साइड भी हमारा जल चुका है और आगे वाला टॉर्च भी हमारा जल चुका है। अब ट्यूजर को निकाल लेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने निकाला हमारा जो बैटरी जलना बंद हो गया, फिर से इसको लगा देंगे। ये देखिए, हमारा जो बैटरी है फिर से जलने लगा है। तो प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, इसके अंदर जो फ्यूज लगा हुआ होता है वो निकल गया था। अब हम क्या करेंगे, आप मार्केट से नया फ्यूज ला के इसमें लगा देंगे। तो चलिए, हमारे पास एक नया फ्यूज रखा हुआ है, वो इसमें लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास फ्यूज। ये देखिए, आप इस देख सकते हैं इसमें फ्यूज लिखा हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी बैटरी में ये लगा होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक फ्यूज होता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये फ्यूज होता है। तो ये मार्केट में आपको 30 रुपए का आराम से मिल जाएगा। तो हमारी जो बैटरी का था निकल गया था, जो हमारे पास बैटरी रिपेयर होने के लिए आई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फ्यूज को निकाल लेंगे। बस निकालने के बाद क्या करेंगे, अपना जो बैटरी है इसमें इस तरीके से फ्यूज को डाल देंगे। ये देखिए, हमने फ्यूज को डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे, इसका जो कैप है ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए, हमने कैप को लगा दिया, लेकिन फिर भी हमारा जो टॉर्च है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमारा जो टॉर्च है फ्यूज लगाने के बाद भी नहीं जल रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको आपस में शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा जो बैटरी है आराम से जल जा रहा है। तो क्या करना है, ये जो फ्यूज है हमारा इसको पूरा बदल देंगे, इसको नया लगा देंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हिस्सा हमने लगाया था इसको खोल लेंगे दोबारा से। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने खोल लिया है। खोलने के बाद क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है इसको नया नया लगाएंगे। तो इसको निकाल लेंगे। तो फ्यूज को बदलने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना सोल्डिंग आयरन ले लेंगे और इसके वायर को यहाँ से छुटा देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप वायर को रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी वायरों को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, अपना प्लायर ले लेंगे, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से खोल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने अपने फ्यूज को यहाँ से अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना नया वाला फ्यूज ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास नया फ्यूज है, तो इसको इसमें लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दो हिस्से होते हैं, इस वाले हिस्से को साइड रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा इसका ले लेंगे, इसको भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ओपन कर लेंगे। इसमें दो रबड़ पड़ा हुआ होता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका जो एक रबड़ है हमें अपना जो बोल्ट लगा हुआ तो इसके बाद लगाना, एक रबड़ को यहाँ पर पड़ा रहने देंगे। तो कुछ इस तरीके से इसमें इसको डाल देंगे। देखिए, काफ़ी आसानी से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से अपना रबड़ लगा देंगे। ये देखिए, हमारे पास रबड़ है, इसको लगा देंगे। लगाने के बाद इसको प्लायर की मदद से कस देंगे। ये देखिए, काफ़ी टाइटली तरीके से इसको कस देंगे। कसने के बाद क्या करेंगे, अब हम इसके वायर जोड़ेंगे। वायर जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अपना सोल्डिंग आयरन ले लेंगे। लेकिन सोल्डिंग आयरन लेने से पहले क्या करेंगे, हम इन पर थोड़ा सा हल्का हल्का पेस्ट लगा लेंगे। ये देखिए, इनकी जो पत्ती होती है इन पर हल्का हल्का पेस्ट लगा लेंगे, जिससे हमारा जो वायर है अच्छी तरीके से जुड़ जाए। तो देखिए, हमने पेस्ट लगा लिया है। अब अपना सोल्डिंग आयरन ले लेंगे। तो चलिए, इसके वायर्स को जोड़ लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसके वायर्स को जोड़ लेंगे। तो देखिए, हमने एक वायर को जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे,
दूसरे वाले वायर को भी जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये दोनों वायर हैं, एक ही में जुड़े हुए थे, तो इन दोनों वायर को जोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से साइड को पलट लेंगे जिससे हमें जोड़ने में आसानी हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको तो देखिए हमने दोनों वायर को अच्छी तरीके से जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, बैटरी को फिर से इसकी साइड को बदल लेंगे। बदलने के बाद अपना जो फ्यूज है इसमें लगा देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्यूज को लगा देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो टॉर्च है यहाँ पर जल चुका है। देखिए ये देखिए हमारा जो टॉर्च है, जैसे ही हमने फ्यूज को लगाया हमारा जो टॉर्च अच्छी तरीके से जल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार की जो रिचार्जेबल टॉर्च होती है इसको रिपेयर कर सकते हैं।